हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक ऑप्शन देखेंगे। इसके पहले यूनिट सेकंड में हमने देखा था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और उसके पहले यूनिट में हमने देखा था डेरिवेटिव्स। जो हमने यूनिट सेकंड में टॉपिक सेकंड में पढ़ा था फ्यूचर एंड जो हमारा टॉपिक थर्ड है उसमें जो है ऑप्शन, ये क्या है, डेरिवेटिव्स के टाइप्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द होल्डर द राइट बट नॉट बी ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग असेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। ऑप्शन एक ऐसा अनुबंध होता है या ऐसा एग्रीमेंट होता है जो धारक मतलब होल्डर, ठीक है, जो ये पॉलिसी ले रहा है, को किसी असेट को निश्चित कीमत पर निश्चित अवधि के भीतर खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन उससे ऐसा करना अनिवार्य नहीं होता। मतलब उस पर क्या होता है, जो ऑब्लिगेशन होता है वो नहीं होता है कि आपको ये चीज़ें जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है या जो कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट बना है उसे पूरा करना कंपलसरी हो सकता है। जैसे फ्यूचर में क्या हो रहा था, अगर आपने किसी होल्डर के साथ एग्रीमेंट किया है किसी फिक्स डेट पर, किसी फिक्स प्राइस पर, उसे पूरा करना क्या था, कंपलसरी था। किसमें, फ्यूचर में। बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, आपने किसी फिक्स डेट पर फिक्स प्राइस पे कोई एग्रीमेंट होल्डर के साथ बनाया है, तो उसमें क्या होता है, आपको बाध्यता नहीं होती कि आपको उसको पूरा करना कंपलसरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसमें फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी डेट के बाद तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन एक ऐसा अनुबंध है जो धारक को किसी असेट को निश्चित कीमत पर निश्चित अवधि के भीतर खरीदने और बेचने का अधिकार देता है। मतलब आप उस पॉलिसी होल्डर को, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक निश्चित टाइम और निश्चित डेट और जो निश्चित क्या हुआ है, एक प्राइस हुआ है, उस पर उस असेट को खरीदने और बेचने का राइट देती, मतलब अधिकार देता है। ऑब्लिगेशन नहीं होती, बाध्यता नहीं होती कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही है। ठीक है, ऑप्शन इज इक्वल टू राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। आपका अधिकार है पर आपको बाध्यता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको लॉस हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, वो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, किसी शेयर की वर्तमान कीमत, उसकी करंट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ है। आपने क्या किया, 110 पर खरीदने का ऑप्शन लिया था। ठीक है, तो आपने क्या किया, देखिए, पहले शेयर की वर्तमान कीमत थी 100 रुपये और आपने उसके बाद क्या किया, आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद के उसको 110 रुपये में उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया। बट देखिए, अगर शेयर की कीमत फ्यूचर में बढ़ रही है, जैसे कि 130 रुपये बढ़ गई, आप क्या कर सकते हैं, 110 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर 130 में बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट सेकंड कंडीशन ये होती है, यदि जो शेयर है उसकी कीमत क्या हो गई, 90 रुपये हो गई। ठीक है, अब 90 रुपये कीमत हो गई तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन का उपयोग नहीं करेंगे, अब उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया था, 110 में किया था। अब उस शेयर की कीमत कितनी हो चुकी है, 90 रुपये हो चुकी। मतलब अगर आप अभी उस कंडीशन में लेते हैं आपको क्या होगा, लॉस होगा। आपने 110 रुपये का भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद चुके हैं एंड अभी शेयर की कीमत है 90 रुपये। ठीक है, तो आपको 20 रुपये का क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा था। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से आपका जो नुकसान है या आपका जो लॉस है केवल प्रीमियम तक ही सीमित रहेगा। जो आपका प्रीमियम है उस तक ही सीमित रहेगा, उसके ऊपर जो आप प्रॉफिट कमाने वाले थे उसका लॉस आपको नहीं होगा। तो ये होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है किसी होल्डर से तो उसको क्या पूरा करना ज़रूरी होता था। जो उसके अधिकार है, उसमें जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी करनी होती थी। ठीक है, बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अधिकार होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अब देखेंगे पार्टीज एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी पार्टी होती है, तो फर्स्ट है ऑप्शन बायर होल्डर और सेकंड होती है ऑप्शन सेलर राइटर। फर्स्ट देखते हैं कि ऑप्शन बायर क्या होता है।
द बायर ऑब्टेन द राइट टू बाय और सेल द असेट। ऑप्शन खरीदार को असेट खरीदने या बेचने का अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट पार्टी क्या हुई उसमें, ऑप्शन बायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑप्शन बायर मतलब खरीदने का अधिकार। एग्जाम्पल देखिए, इसके राइट से देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सरसाइज न करने का भी अधिकार होता है। मतलब आपके पास राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। और सेकंड क्या है, द सेलर रिसीव प्रीमियम एंड हैज़ द ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सरसाइज। ऑप्शन विक्रेता प्रीमियम प्राप्त करता है और खरीदार द्वारा ऑप्शन प्रयोग करने पर अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य होता है। मतलब ऑप्शन विक्रेता, ठीक है, जो क्या कर रहा है, विक्रय कर रहा है, वो विक्रेता प्रीमियम प्राप्त कर लेता है और खरीदार जो बायर है, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, बायर क्या करता है, बायर द्वारा ऑप्शन प्रयोग करने पर अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य होता है। अगर जो सामने वाला हमारा होल्डर है, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर है, अगर बायर ऑप्शन का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, अगर उसको लॉस भी हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कंडीशन में अगर हमारा बायर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, यूज़ करने पर अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य होता है। मतलब अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद जो हमारा बायर है वो पूरा कर रहा है, तो सेलर का काम क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना, वो उसमें बाध्य नहीं डाल सकता। तो ये दो कंडीशन होती हैं। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है देखा हमने, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज कौन कौन सी होती है। तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। अगर ऑप्शन बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तैयार है तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, बाध्य नहीं कर सकता। फिर अब देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन के टू टाइप्स होते हैं, जब हमने डेरिवेटिव्स पढ़ा था तब भी देखा था, अभी देखते हैं कंडीशन के हिसाब से। कॉल ऑप्शन, a sell option gives the buyer the right to buy on underlying asset at a predetermined price, strike price on a before for the expiry date। कॉल ऑप्शन खरीदार को किसी असेट को निश्चित कीमत पर खरीदने का अधिकार देता है। ठीक है, अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, कॉल ऑप्शन में जो खरीदार होता है, मतलब जो बायर होता है, उसको किसी असेट को निश्चित कीमत, मतलब स्ट्राइक प्राइस होती है, उस पर खरीदने का अधिकार देता है। अगर आपने कॉल ऑप्शन ले लिया है और आप खरीदार हैं, ठीक है, तो खरीदार का इसमें कहना चाहिए राइट होता है कि वो एक निश्चित कीमत पर उस शेयर्स को खरीदे। ठीक है, फिर सेकंड इसमें एग्जांपल देखिए, कॉल एंड बाय खरीदने का अधिकार। एग्जांपल मान लीजिए शेयर प्राइस कितनी है, शेयर प्राइस है 100 रुपये, स्ट्राइक प्राइस है 110 रुपये। ठीक है, मतलब 10 रुपये ज़्यादा। तो यदि भविष्य में शेयर की कीमत 130 हो जाती है, करंट प्राइस क्या है 100 रुपये है और जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने खरीदा है उसकी प्राइस कितनी है 110 रुपये है। अगर फ्यूचर में शेयर की कीमत 130 रुपये हो जाती है, 130 रुपये मतलब देखो करंट प्राइस तो 100 रुपये था, उससे 10 रुपये बढ़ाकर उसने क्या किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था कितने स्ट्राइक प्राइस में, 110 स्ट्राइक प्राइस में। ठीक है, पर अब फ्यूचर में शेयर की कीमत कितनी हो गई है, फ्यूचर में शेयर की कीमत हो गई है 130 रुपये। तो खरीदार क्या कर सकता है, 110 रुपये मर उसको खरीद कर 130 में बेच सकता है और 20 रुपये का प्रॉफिट कमा सकता है। मतलब एक शेयर पे उसको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये क्या है, कॉल ऑप्शन है। व्हेन इज कॉल ऑप्शन परचेज्ड, कौन कॉल ऑप्शन परचेज कर सकता है, व्हेन द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज, जब निवेशक को कीमत बढ़ने की उम्मीद होती है। कॉल ऑप्शन कौन और कब खरीदता है, कॉल ऑप्शन इन्वेस्टर तभी खरीदता है जब उसको लगता है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी और उसको लग रहा है कि शेयर की कीमत क्या हो सकती है, कम हो सकती है, तो वो क्या करता है, वो कॉल ऑप्शन नहीं खरीदता। तो सिंपल सा है कॉल ऑप्शन खरीदार को मतलब बायर को किसी असेट की निश्चित प्राइस या बोल सकते हैं स्ट्राइक प्राइस पर खरीदने का अधिकार देता है। एग्जाम्पल हमने देखा कि आज शेयर की कीमत 100 रुपये है और फ्यूचर में स्ट्राइक प्राइस उसकी कितनी हो जाती है, मतलब कहना चाहिए 100 रुपये उसका करंट प्राइस है, 110 की स्ट्राइक प्राइस में उसने शेयर खरीदा और फ्यूचर में उस शेयर की कीमत 130 रुपये हो जाती है। तो वो क्या करेगा, वो बायर 110 रुपये के स्ट्राइक प्राइस में
उसको खरीद कर 130 रुपये में बेचेगा और पर शेयर उसको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर उसको लग रहा है कि उसमें प्राइस की कीमत कम हो सकती तो वो क्या कर सकता है, वो कॉल ऑप्शन नहीं खरीदेगा, कॉल ऑप्शन को छोड़ सकता है क्योंकि उसको ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ठीक है। और फ्यूचर में क्या हो रहा था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन कहना चाहिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए पूरा करना कंपलसरी था। अब सेकंड है पट ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अ पुट ऑप्शन गिव द बायर द राइट टू सेल एन अंडरलाइंग असेट एट अ प्राइस ऑन और बिफोर द एक्सपायरी डेट। पुट ऑप्शन खरीदार को किसी असेट को निश्चित कीमत पर बेचने का अधिकार देता है। ठीक है। कॉल ऑप्शन क्या कर रहा था, कॉल ऑप्शन खरीदने का अधिकार देता है और पुट ऑप्शन बेचने का। ठीक है। तो प्राइस कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है कॉल ऑप्शन और सेकंड होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हमको शेयर्स या किसी भी असेट्स को खरीदने का अधिकार देता है और पुट ऑप्शन किसी भी असेट्स को जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, उसे बेचने का अधिकार देता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए शेयर प्राइस कितनी है, 100 रुपये है, स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये है। ठीक है। शेयर प्राइस मतलब करंट जो शेयर की करंट प्राइस है वो कितनी है, अभी 100 रुपये है। आपने स्ट्राइक प्राइस भी कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा। यदि भविष्य में शेयर की कीमत 70 हो जाती, मतलब क्या हुआ, 30 रुपये कम हो गई, तो निवेशक 100 पर बेच सकता है। ठीक है। क्या कर सकता है, 100 रुपये में बेच सकता है। मतलब अभी शेयर की कीमत 100 रुपये थी, स्ट्राइक प्राइस उसने 100 रुपये की कीमत में क्या किया था, उस कहना चाहिए पहले ही खरीद चुका था। कॉल ऑप्शन लेकर उसने क्या किया, उस शेयर को खरीद लिया। बट अगर उसने अब पुट ऑप्शन ले लिया है तो वो क्या कर सकता है, शेयर की कीमत जैसे 70 रुपये हो गई, मतलब 30 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। बट उसने पट ऑप्शन अगर ले लिया है तो पुट ऑप्शन के अंतर्गत वो क्या कर सकता है, जो 70 रुपये का अभी शेयर हो चुका है उसको उसकी करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग 110 रुपये में बेच के 30 रुपये का प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है। तो सिंपल सा ये है कि खरीदने का अधिकार कॉल ऑप्शन से मिलता है और बेचने का अधिकार किसको मिलता है, पुट ऑप्शन से मिलता है। व्हेन इज पट ऑप्शन परचेज, व्हेन द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट प्राइस टू फेल फॉर, जब निवेशक को कीमत घटने की उम्मीद होती है, जब इन्वेस्टर को लग रहा है कि शेयर्स का प्राइस क्या हो सकता है, कम हो सकता है, तब वो क्या खरीदता है, पट ऑप्शन खरीदता है ताकि उसको क्या हो, फ्यूचर में प्रॉफिट हो। और कॉल ऑप्शन क्या था, कॉल ऑप्शन तब खरीदा जाता है जब उसको लगता है कि शेयर की कीमत बढ़ने वाली। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के 2 टाइप्स। अब देखेंगे फ्यूचर ऑफ ऑप्शंस, फीचर ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से फीचर होते हैं या कौन कौन सी विशेषताएं होती है, जिसमें फर्स्ट है राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। खरीदार के पास क्या है, अधिकार है बट बाध्यता नहीं है। ठीक है। जो सेलर है, सेलर से अगर बायर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और बायर को लग रहा है कि इसमें उसका लॉस हो सकता है, तो वो क्या कर सकता है, उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने का अधिकार है बट बाध्यता नहीं है। उसको लग रहा है लॉस हो है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है। फिर सेकंड है लिमिटेड लॉस फॉर बायर्स। खरीदार का अधिकतम नुकसान केवल प्रीमियम तक सीमित रहता है। जितना उस शेयर्स का प्रीमियम होगा उतना ही किसको नुकसान होगा, उस बायर को नुकसान होगा, क्योंकि सेलर उसको बाध्यता देता है कि उसके प्रीमियम तक ही उसका क्या हो, लॉस हो। फिर थर्ड है हाई प्रॉफिट पोटेंशियल, लाभ की संभावना अधिक हो सकती है। अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में लाभ कमा सकते हैं और इसमें लाभ की संभावना भी अधिक होती है। हेजिंग टूल जोखिम कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिफ्थ है रिक्वायर्स प्रीमियम पेमेंट। ऑप्शन खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीदा हो या पुट ऑप्शन, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि आप कॉल ऑप्शन लो या पट ऑप्शन लो, आपको लॉस कितना होगा, जो जितने में आपने प्रीमियम खरीदा है उतना ही आपको लॉस होगा। क्योंकि देखिए सीधे सीधे यहाँ बात कही गई है, कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है, ये एक लाइन है। और सेकंड लाइन ये है कि खरीदार का अधिकतम नुकसान केवल प्रीमियम तक ही सीमित रहता है। जो खरीदार ने प्रीमियम खरीदा है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, उसको जितना भी प्रीमियम लगा होगा उतना ही नुकसान होगा। क्योंकि अगर उसने स्ट्राइक प्राइस 100 रुपये में लिया है उस शेयर्स को और उसने कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, तो वो 130 रुपये प्राइस हो उसका, 140 रुपये प्राइस हो उसका या 150 रुपये हो,
वो उतने प्राइस में क्या कर सकता है, उस ऑप्शन को बेच सकता है। और पुट ऑप्शन का आपने प्रीमियम ले रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर शेयर्स की कीमत 100 रुपये से हटकर 60 रुपये भी हो गई बट आपने पुट ऑप्शन का प्रीमियम खरीद रखा है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस ऑप्शन को 100 रुपये में ही बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑप्शन की जो पार्टीज होती है, 2 पार्टीज होती है, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑप्शन। तो फर्स्ट होता है कॉल ऑप्शन और सेकंड होता है पुट ऑप्शन। फिर हमने देखा फीचर्स ऑफ ऑप्शन की फीचर्स विशेषताएं कौन कौन सी होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।